ओ हेलो हेलो, ओ भाई साहब, हेलो, ओ भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? गेवरा प्रोजेक्ट में मानसून मॉक ड्रिल के दौरान सीपीआर और केयरवेंट उपकरण का लाइव डेमो किया गया। ये अभ्यास दिखाता है कि आपातकालीन हालात में सीपीआर तुरंत जीवन रक्षक सहायता देता है, जबकि केयरवेंट मशीन स्वचालित रूप से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर अकेले व्यक्ति को भी मरीज की जान बचाने में सक्षम बनाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या किसी कारणों से उसका हार्ट रेट डाउन हो जाता है और उसको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तब हम सीपीआर देते हैं। यह सिर्फ माइंस के लिए नहीं, अपितु हम लोग का जीवनचर्या में, रोड में कहीं भी किसी को हम लोग ऐसा असिस्टेंस देकर हम उनकी जान बचा सकते हैं। तो इसको सबको जानना चाहिए। इसकी प्रक्रिया मैं आपको वहाँ पर साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करता जाऊँगा और प्रदर्शित करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसको सीपीआर की आवश्यकता है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर हम सीपीआर जब दे रहे हैं तो उस तक पहुँचने से पूर्व सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा को पहले इंश्योर करेंगे कि हम जहाँ पहुँच रहे हैं वो जगह सेफ है कि नहीं। हो सकता है वो गैस की वजह से हो या छत गिरा हो, रास्ता स्लिपरी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उस जगह पर पहुंचने से पहले खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हम छत देख लेंगे, एरिया देख लेंगे, सब सेफ है। सेफ अगर है तो फिर हम उसको दूर से कॉशन करेंगे कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर। ओ हेलो हेलो, ओ भाई साहब, हेलो, ओ भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो ठीक है, हो सकता है वो बेहोशी की हालत में है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उस परिस्थिति में हम लोग उसके पास जब पहुंचते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लुक, लिसन, फील। मतलब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति सांस ले पा रहा है कि नहीं। साथ ही वो, और उसको कैसे जानेंगे? लुक, लिसन, फील। लुक मतलब देखकर, तो देखने का तरीका ऐसा होता है, मैं अभी एक पोजीशन लूंगा उसमें आप समझ पाएंगे। तो जब हम देखते हैं तो क्या होता है, सांस लेते हैं तो ये पेट का जो हिस्सा है ये ऊपर नीचे होता है, तो वो मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं। अगर वो उसका सांस नहीं लेता रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा। एक दूसरी बात, लिसन, वो सांस लेगा तो हम कान के पास में सुनाई देगा, वो जिस पोजीशन में लूंगा। और फील, जब आदमी सांस छोड़ता है तो हम लोग का यहाँ पर चिन के पास में हम लोग को महसूस भी होगा कि सांस छोड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग लुक, लिसन, फील का फॉर्मूला अपनाकर उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि वो सांस लेने में समर्थ है कि नहीं है। तो अगर सीपीआर देने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर दो चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो हमें सांस भी देना है और इसके बाद उसको चेस्ट कंप्रेशन भी देना है। और अगर वो सांस ले रहा है तो हमें सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देने की आवश्यकता है, तो उसमें ताकि सांस देने में समय जाया ना हो। और जब यह कार्य हम लोग करेंगे तो इसका एक प्रोसीजर है 2:30 का। हम 2 सांस देंगे और इसके बाद 30 कंप्रेशन देंगे उसको, ठीक है। वो कंप्रेशन 1.5 से 2 इंच की गहराई का लगभग होना चाहिए। और कहाँ देंगे? तो हमारा जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम मतलब जो छाती होती है, हमारा दोनों, ये जो छाती का जो सेंटर गड्ढा होता है, इससे 2 अंगुल ऊपर हम पोजीशन लेंगे और हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। और अपना मजबूत हाथ को पकड़ना, इसको अपना मजबूत हाथ को हम इस तरीके से रखेंगे और कमजोर वाला जो हाथ है उसको उसके ऊपर रखकर हम लोग हाथ का ग्रिप बनाएंगे। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको ठीक हार्ट के ऊपर में रखकर हम कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। और जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला अपनाएंगे 2:30, ठीक है। तो आप लोग इसको गौर करिएगा, मैं अभी एप्लीकेशन करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि हमने इसको देख लिया है कि अपनी सुरक्षा इंश्योर कर ली। और अगर आपके पास में इसको डील करने, कोई भी पेशेंट को डील करने से पहले BIS संबंधित जो भी सुरक्षा उपकरण है पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। ग्लव्स, मास्क, ये सब जो रहते हैं उसको आप लोग हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो खुद की और उसकी इन्फेक्शन ना हो इसके लिए है, ठीक है। ये हमारा पोजीशन होगा, इसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में यहाँ पर उसका हार्ट है, यहाँ पर स्टर्नम है। स्टर्नम से 2 अंगुल ऊपर का पोजीशन लेते हैं हम लोग। और जो मजबूत हाथ है, मेरा राइट हैंड मजबूत है, इसलिए राइट हैंड में मैं यहाँ पर लूँगा, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखूँगा और इस तरीके से हार्ट के पोजीशन में मैं, साइड होना थोड़ा, उसको बंद कर दो, फेयरवेंट बंद कर दो, अभी नहीं, उसको बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है उसकी।
इस तरीके से मैं हार्ट का पोजीशन लिया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमको 1.5 से 2 इंच का उसमें दबाव डालना है, इसलिए आप सिर्फ हाथ के भरोसे दबाव नहीं डाल पाएंगे, आपको पूरी बॉडी का वेट अपने स्ट्रेट रखना है। ये हैंड पोजीशन पूरा स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रखने के बाद बॉडी को ऊपर ले आएंगे इस पोजीशन में। देखिए आप देख सकते हैं एकदम मैं स्ट्रेट रखा हूँ। इसको रखने के बाद आप यहाँ पर कंप्रेशन शुरू करेंगे। तो ये कंप्रेशन देने से पहले मैं इसमें मिस कर रहा था, मैं उसको करेक्शन कर ले रहा हूँ। 2 ब्रीथ देना है, 2 ब्रीथ देना है। तो 2 ब्रीथ देने के लिए क्या करते हैं, हम गला को सीधा करते हैं ताकि ये ट्रैक सीधा हो सके, ताकि आसानी से हवा अंदर जा सके। इस पोजीशन में लेंगे, नाक को बंद करेंगे, मुंह के अंदर अगर कुछ है तो उसको निकाल देना है, ब्लॉकेज हट जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका मुंह खोलेंगे और पूरा सांस भर के उसको 2 फूंक मारेंगे। पहला एक फूंक, फिर उसको सांस मतलब उसका एब्डोमेन डाउन छोड़ना होगा हमको उसको। फिर दूसरा सांस लेंगे, इसके तुरंत बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैंने जो बोला था कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन में सीधा आ जाएंगे हम लोग। 30 कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से 2 ब्रीथ। इस तरीके से हम लोग को ये प्रक्रिया जारी रखनी है जब तक कि हमको मेडिकल असिस्टेंस ना आ जाए। अगर आप थक जाते हैं, कॉल फॉर हेल्प, आप आसपास का जो भी व्यक्ति होगा उसको बुलाइए ताकि वो असिस्ट कर सके, क्योंकि जान बचाना हमारा परम धर्म है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर उसका CPR से रिवाइव कर जाते हैं, इसके बाद आप सेकेंडरी में उसको रेस्ट पोजीशन में हम लोग ले जाते हैं। अगर वो सांस लेना शुरू कर दिया तो इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। इस तरीके से टिल्ट करके पाँव को ऐसे करके हम लोग ये रिकवरी पोजीशन में उसको रख देते हैं, जिससे कि उसको सांस लेना सरल हो जाए। इस तरीके से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हो जाने के बाद अगर वो सांस ले रहा है, रिवाइव कर चुका है, तो हम लोग उसका ब्लीडिंग चेक करते हैं। फिर बॉडी को पूरा छू के कहीं फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग है, ये बाकी चीज़ों को उसके बाद डायग्नोस करते हैं, ठीक है। साथ ही एक और चीज़ है, हमारे पास में एक एपरेटस है जिसको बोलते हैं केयर वेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केयर वेंट है, आप सब देख सकते हैं, केयर वेंट बोलते हैं इसको। इसमें फीचर्स ये दिया है कि ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए सक्षम है। अगर एक व्यक्ति का नॉर्मल जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में अगर 80 किलो का वजन है तो इसमें यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है 12,800 का रेंज जो हमारा फ्लो रेट है उसमें सेट कर देते हैं। 1 मिनट में जैसा कि हम 12 बार ब्रीथ लेते हैं उसी हिसाब से इसमें फ्लो रेट दिया हुआ है। 12,800 में सेट करेंगे और जो व्यक्ति सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही है तुरंत हम उसे उसके माउथ में अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर मेन वॉल्व खोलते हैं, व्यक्ति अगर और ज़्यादा हेल्दी है तो ये 12,1100 में भी सेट हो सकता है। अगर थोड़ा वेट कम है तो 12,600 में भी आप सेट कर सकते हैं। तो वेट के हिसाब से इस एपरेटस को हम यूज़ करते हैं। ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर इसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज होगा, अगर व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है और हम एपरेटस अप्लाई कर दिए हैं तो ये उसका भी अलार्म देगा। ये ब्लॉकेज का इंडिकेशन है कि सांस नहीं ले पा रहा है ये। इसमें साथ ही साथ CPR का भी दिया है। जैसा कि आपको मैंने भी बताया था कि 2 ब्रीथ मैंने दिया था। अगर ये CPR बटन हम दबाते हैं तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल खुद ही ये 2 ब्रीथ देगा। 1 ब्रीथ देगा, 12 सेकंड का गैप लेगा, फिर सेकंड ब्रीथ देगा। इस बीच में क्या है कि हमको नॉर्मली CPR देने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर ये रहेगा तो हम अकेला व्यक्ति भी इसको डील कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके बीच में मैंने जो जानकारी दी है वो शायद आप लोग के उपयोग के लायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।